तो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कुछ दिनों में बिटकॉइन हमको लगभग 1,05,000 डॉलर तक हमको यहाँ पे जाने हुए देखने को मिला है। ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो सारा का सारा मार्केट हमको कुछ ही दिनों में लगभग 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर पूरा खेल चेंज करता हुआ हमको देखने को मिला है। और जिस भी कॉइन को आप देखो, चाहे आप यहाँ पे सोलाना के बारे में सोलाना को देखो तो 175 डॉलर तक क्या आते हुए देखने को मिल रहा है हमको। इथेरियम, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसको हर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भैया अब तो इथेरियम खत्म हो गया है, इथेरियम अब बढ़ नहीं सकता, उसको भी आप जाके अभी देखो तो सोशल मीडिया पे हर कोई व्यक्ति अभी इथेरियम के बारे में बोल रहा है कि मैंने कहा था, मैंने ये कहा था ना, मैंने वो कहा था। देखिए, तो ओवरऑल सारा अगर मार्केट में अगर बताऊं तो सारा का सारा मार्केट यहाँ पे फटता हुआ हमको देखने को मिला है। इवन कि अगर मीम्स कॉइन में भी हम देखें तो ये मीम्स कॉइन में भी हमको अच्छी खासी यहाँ पे उछाल देखने को दोस्तों मिल रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट के बारे में, कुछ एक खास चार्ट के बारे में, और जो चार्ट हम आज लेके आए हैं जो बहुत ही सटीक इंडिकेशन जिससे हमें पिछली बार भी मिला था और इस बार भी और कई बार हमको मिलते हुए दिखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे हमें अभी क्या लगता है कि बिटकॉइन में अभी हमें एंट्री बनानी चाहिए या हमें एग्जिट अभी कर देना चाहिए, उसके बारे में, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में हमारे बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी हम रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सारे मजे से अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे एक फॉलिंग बैच यहाँ पे बनते हुए हमको देखने को मिल रहा था। पर फॉलिंग बैच में ज़्यादातर ये हमें अभी देखने को मिला कि ये फॉलिंग बैच, हमने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे अगर ये टूटता, ये लेवल हमको यहाँ से अगर टूटता हो यहाँ पे देखने को मिलता है तो बिटकॉइन हमको हो सकता है ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिले। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इसको आप लोगों को बताया था और टेलीग्राम चैनल में हमने आप लोगों को एक ट्रेड भी आप लोगों से हम लोगों ने शेयर किया था, जिस ट्रेड का हमारा एसएल मिल गया था। हमने आप लोगों को बताया कि देखिए, एक जो प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट लास्ट डेट का जो प्रॉफिट है उसका हम थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं। तो हमने $99,000 के आसपास का हमने ट्रेड लिया था, $84,000 के आसपास का हमारा ट्रेड है, तो वो हमारा एसएल हमको मिल गया। कोई बात नहीं। देखिए, इस तरीके से जो हम अपने जो ट्रेड को लेते हैं और रिस्क को जो मैनेज करते हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी फिलहाल हमें बिटकॉइन में क्या लगता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट टाइम हमने, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो में कई सारी अब चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों को बताई थी। हम वैसे तो काफ़ी टाइम बाद हमारा वीडियो आया था, थोड़ा सा हम अपने काम पे बिजी थे और दूसरी चीज़ों पे बिजी थे, इसी कारण से हम अपने वीडियो नहीं ले पाए। पर टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपने को सारी चीज़ों के बारे में अपडेट हम आपको करते रहें। तो हम लोगों ने आपसे बात कही कि कोई भी अगर एक $88,000 के ऊपर अगर कोई भी एक कैंडल क्लोज होते हुए हमको देखने को मिलता है तो बिटकॉइन हो सकता है 1,95,000 डॉलर के आसपास, $95,000 के आसपास हमको जाते हुए देख सकने को मिल सकता है। पर उससे कई ज़्यादा बिटकॉइन ने हमको परफॉर्म यहाँ पे करते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत से लोग, अभी एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो बुल रन है वो अभी वापस आते हुए हमको देखने को मिला है। दोस्तों देखिए, बुल रन में हम पहले से ही हैं, कोई बियर मार्केट में हम पहले भी नहीं गए थे। हम लोगों ने ये अपने वीडियो में आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम कोई भी बियर मार्केट में नहीं है, हम अभी भी बुल मार्केट में ही है। और बुल मार्केट में भी बिटकॉइन में 25, 30, 40% के करेक्शन हमको प्रीवियसली भी हमको देखने को मिला है। तो ये अगर करेक्शन हमको मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैब करने के बारे में विचार कीजिए। हम लोगों ने आपसे कहा था, देखिए, हमने कभी आप लोगों से कभी बिटकॉइन को जब बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर था या 95 के 90,000 के आसपास था, मैंने आप लोगों को कहीं कभी भी बोला है कि बिटकॉइन को आप बाई कीजिए, डीसी कीजिए। पर जब भी बिटकॉइन इस लेवल के नीचे आया, 80,000, $84,000 के नीचे आया, हमने अब कई बार बोला है कि दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बाइंग प्राइस है। यहाँ पे बिटकॉइन को हमें स्पॉट में एक्युमुलेट करना चाहिए। और मैंने खुद यहाँ पे, देखिए, वैसे तो मैं ऑल इन कर चुका हूँ बिटकॉइन में। मेरी जो लास्ट ऑल इन वाली जो प्राइस थी बिटकॉइन को, जो मैंने बड़ा अमाउंट जो डाला था, वो आप लोगों को पता है कि $60,000 के आसपास मैंने, उससे नीचे मैंने डाल रखा था, ठीक है। $60,000 से नीचे मैंने डाल रखा था, लगभग 55,000 के आसपास, 54,000 के आसपास, 58,000 के आसपास मैंने डीसीए करके वहाँ पे एक बड़ी अमाउंट मैंने डाल रखा है। उसके बाद मैंने बाई नहीं की। पर मुझे एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला, तो थोड़ी बहुत मैंने एक बाई यहाँ पे लगभग 75,500 के आसपास मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे और बाइंग की थी, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो, देखिए,
चीज़ें इस तरीके से कब बाइंग करनी है, कब नहीं बाइंग करनी है, लोग अगर इस चीज़ों को समझ ले तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। द मार्केट अपसाइड में रहे, आप चीज़ें समझिए। जब बिटकॉइन यहाँ पे फोमो में रहता है, यहाँ पे जब सब बंदे बाय करना चाहते हैं, सारे लोग बोलते हैं बाय करो, पर मैं नहीं करना है बाय भाई। क्योंकि फोमो में ही आप लोग जो रिटेलर्स हैं वो फँसते हैं। जब लोग बोलते हैं कि भैया बाय नहीं करना, अब तो बिटकॉइन खत्म हो गया, जैसे अभी बात चल रही थी कि बिटकॉइन अभी तो $40,000 जाने वाला है, $50,000 जाने वाला है। बिटकॉइन का बियर सीजन स्टार्ट हो गया। सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं इस तरीके की प्रेडिक्शन देने वाले थे कि भैया बिटकॉइन ने अपना टॉप लगा चुका है, वो बियर सीजन स्टार्ट होने वाला है। तब हम लोग आपसे ये बात कर रहे थे कि बिटकॉइन को एक्युमुलेट कीजिए, डीसीए कीजिए। डीसीए सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी और अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने अब तक जो देखी है वो होती है दोस्तों। और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैं इस चीज़ से अच्छे खासे प्रॉफिट में हमेशा रहता हूँ। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अ, कब बाय करना है, कब नहीं बाय करना है, ये चीज़ है। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, वो अलग बात है कि टेम्परेरी ट्रेडिंग है, वो हम करते हैं और उससे भी अच्छे खासे प्रॉफ़िट हम ज़रूर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है? पर जो मैक्सिमम जो बड़ा प्रॉफ़िट मेरा बनता है दोस्तों, वो मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है वो दोस्तों स्पॉट में ही है। आप लोगों को पता है कि भैया 90% से भी ज़्यादा, 90% अब ज़्यादा हो गया है, 90% से भी ज़्यादा मेरे पास सिर्फ मेरे पोर्टफ़ोलियो में सिर्फ बिटकॉइन है। और इसी स्ट्रैटेजी के कारण मैं अपने पोर्टफोलियो में हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ, क्योंकि देखिए सारे कॉइन्स आपने देखा था, जब बिटकॉइन 20-30% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला था, तो बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 30% की गिरावट पे जो ऑल्ट्स कॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, उसमें 50-50 60-60% की गिरावट हमको होते हुए देखने को मिला। और मीम्स कॉइन तो 80% 95% तक हमको गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है? तो बिटकॉइन देखिए आपके पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट होना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में 60% आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होना चाहिए। बाकी आप चीज़ें देख सकते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसे उठाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट मैं अपने पोर्टफोलियो में जो है बिटकॉइन में होल्ड करता हूँ। बाकी 5% के आसपास मेरे पास इथेरियम है और कुछ बाकी ऑल्ट्स कॉइन है, लाइक सोलाना, इथेरियम, एक्सआरपी, ऐसे कुछ, ठीक है? और बहुत 2-3% के आसपास है जो मैंने अभी मैं इस फ्यूचर में ट्रेड में यूज़ करता हूँ। तो देखिए डाटा अभी फ़िलहाल अगर मैं बिटकॉइन की अगर बात करूँ कि चार्ट में अभी क्या देखने को मिला दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। तो देखिए बिटकॉइन नो डाउट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए जो ट्रेड डील्स की बातें अभी यूएस चाइना के बीच में चल रही है, तो बाकी नेशंस के बीच में जो अभी यूएस के साथ जो बाकी कंट्रीज़ है जो अभी ट्रेड को जो अभी नेगोशिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी होती हुई देखने को मिल रही है। तो चीज़ें अगर पॉजिटिव यूएस चाइना के बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है, कुछ ट्रेड डील बनते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है, तो बिटकॉइन हो सकता है हमको न्यू ऑल टाइम हाई भी हो सकता है 1-2 हफ्ते में हमको लगाते हुए देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। पर अगर चीज़ें कुछ नेगेटिव निकल के आती है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बिटकॉइन में भी हमको गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो चीज़ें कहाँ तक गिर सकती है, तो देखिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन के लिए एक जो बड़ा अभी सपोर्ट दोस्तों बन के आ रहा है, वो जो लेवल है मेरे हिसाब से, वो है ये लेवल, ठीक है? 93 से 94,000 का जो लेवल है, वो एक लेवल है जहाँ पे बिटकॉइन अगर गिरता भी है तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट उसका बनता देखने को हमको मिलेगा। बाकी ये रही इसकी बात। देखिए जो डाटा हमको देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियसली हमको आप लोगों को कई बार दोस्तों शेयर करते हुए हम आपको देखे हैं, और उस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है मैकडी इंडिकेटर। जो मैकडी इंडिकेटर्स है, जो कई बार हमको एक परफेक्ट जो एंट्री और एग्जिट, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में बताऊं, तो वो हमको कई बार दोस्तों देखने को यहाँ पे मिलता है। तो देखिए अभी इस समय भी अगर मैं अभी देखूं तो लास्ट टाइम की मैं आपसे बात करूं, तो आप यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में वो था, ठीक है? और यहाँ पे कंसोलिडेशन में था बिटकॉइन, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन में बिटकॉइन काफ़ी समय तक रहा, ठीक है? तो ये कंसोलिडेशन के बाद में अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो रेड वाले लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड वाले लाइंस आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैकडी का जो वीकली टाइम फ्रेम हम इसका चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैकडी इंडिकेटर्स। तो ये वाली जो वीक की कैंडल है सेम टू सेम यहाँ पे बनती है। ये जो रेड वाली कैंडल्स है, ये वो क्रॉसओवर है जो मैकडी में हमको यहाँ पे बनती हुई लास्ट टाइम दिखी थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
क्रॉसओवर बनती हुई यहाँ पे देखी थी और यहाँ पे भी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हमको बनती हुई दिखी और सेम क्रॉसओवर हमको यहाँ पे भी ऊपर की तरफ यहाँ पे बनती हुई दोस्तों देखने को मिली। और जब भी ये क्रॉसओवर हमको बनती हुई देखने को मिलता है और बिटकॉइन एक लंबे समय में के लिए एक जो है एक्यूमुलेशन जोन में, यहाँ पे आप समझ सकते हो साइडवेज जोन में चला जाता है और उसके बाद ये क्रॉसओवर जब भी ऊपर की तरफ हमको बनते हुए दोस्तों देखने को मिलता है, तो उसके बाद एक बिटकॉइन एक न्यू हाई की तरफ बढ़ते हुए हमको देखने को मिलता है। एक न्यू प्राइस एक्शन हमको शो करता है, जो अच्छे एक न्यू प्राइस एक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और हायर हाई हमको लगाते हुए देखते हैं को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिले देखते हैं तो यहाँ पे एक हायर हाई वीकली टाइम फ्रेम हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे कई बार हमको इस पैटर्न ने परफेक्ट इंडिकेशन हमको देखने को मिला। लास्ट टाइम जब ये इंडिकेशन नेगेटिव क्रॉसओवर डाउन की तरफ बनते हुए देखने को मिला था, तो हम लोगों ने आप लोगों को ये आगाह किया था कि देखिए एक नीचे की तरफ ये क्रॉसओवर बनते हुए देखने को मिला और जब भी ये नीचे की तरफ क्रॉसओवर बनते हुए देखने को मिलता है, बिटकॉइन में एक डिप हमको आते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ ये चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब भी ये बनते हुए हमको देखा था उसके बाद बिटकॉइन में एक डिप हमको देखने को मिलता है। और सेम चीज़ आप कई बार दोस्तों चाहे आप देख सकते हो, जब भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर हमको देखने को मिलता है, वो डिप हमको मिलता है और जब भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमको देखने को मिलता है, तब हमको एक जो है बिटकॉइन में एक मोमेंटम अच्छी खासी बनती हुई देखने को मिलती है, जब न्यू हाई की तरफ हम जाते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम रीसेंट 3 बार ये होते हुए दिखा है। एक कंसोलिडेशन में बिटकॉइन रहता है, एक साइडवेज मोमेंटम में बिटकॉइन रहता है, उसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हमको देखने को मिलता है जब भी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होते हुए देखा है। तो ये वाली जो वीक है दोबारा हमको ये क्रॉसओवर होती हुई हमको देखने को मिली है और ये जो आप जो रेड क्रैशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो भी धीरे धीरे हमको फीकी होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि इस वाली वीक की हम देखें तो फिर से अगर इस वाले वीक में आप लोगों को यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं तो ये एक जो ग्रीन में है वो यहाँ पे बनती हुई हमको देखने को मिली है। तो प्रोबेबिलिटी ये चांसेस है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कि बिटकॉइन का जो है यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम तक हाई जाने के एक बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर 90 93 92 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। देखिए ये बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन थोड़ा बहुत नहीं कर सकता। डेफिनेटली मार्केट में कुछ चीज़ें अगर निकल के आती है तो एक करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे अगर मिलता है बिटकॉइन तो मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बाइंग दोबारा बन सकती है। एक न्यू डीसीए हमको अगर आप कर रहे हैं डीसीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक दोबारा बाइंग हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको बिटकॉइन में यहाँ पे देखने को दोस्तों मिली है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन फिलहाल हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात अगर मैं करूँ देखिए इथेरियम की, देखिए तो इथेरियम देखिए 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये कितनी बड़ी मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो लगभग 40-42% का मोमेंटम 2-3 दिनों के अंदर अंदर इथेरियम ने दिखा दिया। तो जो भी लोग कह रहे थे कि इथेरियम डेड हो चुका है वो सारे लोग अभी फिर से बुलिश होना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा बता दूं, जब भी लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं और मीम कॉइन बहुत तेज़ी से फटने लगते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में मेरे हिसाब से बिटकॉइन में बाय या किसी भी कॉइन में फोमो में बाय बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपने, क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत टाइम होता है जो ऑल्ट कॉइन में हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ और फिर बैठता हूँ वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल तो मैं कोई चीज़ पे भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, ना कि बिटकॉइन पे ना इथेरियम के बाकी चीज़ों पे, क्योंकि मैंने वैसे ही मेरे काफ़ी मैंने बाय कर रखा है नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ सेल अब ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इथेरियम में मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि देखिए इथेरियम बहुत ही अच्छा कॉइन है और ये ज़रूर फटेगा, चाहे लोग कुछ भी बोले। आप हमारी पुरानी वीडियो जाके चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और सोलाना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सोलाना को आप देख सकते हैं। सोलाना को हमने ये सारे लेवल्स आप लोगों को नीचे वाले जो दे रखे हैं, ठीक है, परफेक्ट एकदम हमारी एंट्री यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे अगर आपने बाई की होगी तो आपको अभी कम से कम 20-30-40% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। इथेरियम वन ऑफ द मेरा हमेशा एक पसंदीदा कॉइन में हमेशा रहता है और इसको भी हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये आपको इस लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। हमने इसमें एंट्री की है और अच्छे खासे प्रॉफिट में हम यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए सुई को मैं वैसे पसंद ज़्यादा नहीं करता हूँ दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूँ जो कुछ कॉइन है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रेकमेंड ज़रूर किए थे दोस्तों, जिसमें से एक कॉइन था आवे। तो आवे दोस्तों
मैंने आप लोगों को कहा था कि ये भी मेरे एक पसंदीदा कॉइन में आता है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा रहता है। मैंने आप लोगों को ये लेवल्स दिए थे कि अगर इस लेवल्स पे आपको देखने को मिलता है तो डेफ़िनेटली आप आगे में ज़रूर बाय कीजिएगा देखिए, ठीक है? तो आप टॉप मेरे 7 कॉइन के लिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छा ये है और मुझे बहुत ही पसंद है। तो आपने क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग है मेरी पहले से ही, तो आपने अगर यहाँ पे मेरे लेवल्स पे बाय भी किया होगा तो 40-50% के आस-पास आपको यहाँ पे आगे में प्रॉफ़िट मिल रहा है। देखिए, अभी बात करेंगे हम एक न्यू कॉइन के बारे में। देखिए, ये है एक्सेलम। एक्सेलम वैसे तो ज़्यादातर एक्सआरपी को ही फॉलो करता है और एक्सआरपी फिलहाल के टाइम में ये भी एक इस तरीके के रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे एक जो एक ट्रेंड लाइन को जो है वहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉइन में एक एक तो अच्छा पैटर्न जो है, एक फॉलिंग वेज जो है उसका जो एक ब्रेकआउट हमको यहाँ पे होते हुए देखा। अगर मैं इस चीज़ को आप यहाँ पे हटाते हुए दोस्तों दिखाऊं तो देखिए, एक पहले तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा और उसके ऊपर ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हमको दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों, वो हमको यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सेलम में एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों ही पैटर्न हमको यहाँ पे इसमें बुलिश देखने को मिल रहा है। तो और सही बात कहूँ तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खासी एंट्री, एक स्विंग जो है स्पॉट में वो बनती मुझे देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत एक एंट्री इसमें बना रहा हूँ और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा ये, जिसमें मैं नियरली अगर मैं दिखाऊँ, अगर मैं इस लेवल पे मैंने लगभग एंट्री मैंने इस लेवल के आसपास मैंने एंट्री की है और इसका जो मेरा टारगेट है वो लगभग यहाँ से 17-18% के आसपास है। तो लगभग 3.6 से लेकर 3.8 के बीच में हमारा एक टारगेट यहाँ पे बन सकता है। स्विंग की बात में दोस्तों पहले ही मैं आपको बोल दूँ, स्विंग की बात मैं कर रहा हूँ और 5% का यहाँ पे एसएल होगा, लगभग 15-16% के आसपास का हमको हमको यहाँ पे प्रॉफिट का हम जो टारगेट है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और एसएल यहाँ पे रखेंगे क्योंकि देखिए मार्केट की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, वो अगर बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और ओवरऑल मार्केट में हमको दोबारा गिरावट हमको देखने को मिली। तो ये रहा ओवरऑल मार्केट की बात अगर मैं अगर करूँ। और साथ में हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, तो थोड़े से एक बार हम डाटा को यहाँ पे देख लेते हैं और उस पे पहले एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, तो अगर मैं लिक्विडेशन हीट मैप की बात यहाँ पे आप लोगों से आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे जो 2 वीक्स में एक बार हम लोग उसको एक बार कर लेते हैं और चीज़ें आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो लिक्विडेशन है, वो जो अपसाइड की जो जितने भी लोगों ने जितने भी शॉर्ट बने हुए थे, सारा जो लिक्विडेशन है ये हो चुका है, ठीक है। अभी जो अगर नीचे की तरफ अगर मैं लिक्विडेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। तो कॉइन क्लास का ये डाटा है, तो लगभग लिक्विडेशन जो बड़ी मात्रा में बैठी हुई है, जो 93 92 के आसपास यहाँ पे बनने हाँ फिलहाल हमको बनती हुई यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रही है, ठीक है। तो वो एक अच्छा खासा जो एक लिक्विडेशन एरिया का जाकर ज़्यादातर मार्केट यहाँ पे नीचे आती की तरफ हमको दिखने को भी मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बिटकॉइन हमको वहाँ तक आते हुए देखने को मिले। और एक चीज़ और भी है जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे वो है दोस्तों वो है सीएमए गैप। तो देखिए, सीएमए गैप एक अपसाइड की तरफ था, तो जिसको यहाँ पे फुलफिल कर लिया गया है और बाकी एक सीएमए गैप अभी भी लगभग 92,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसको देखिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ज़्यादातर टाइम, लगभग 90% टाइम हम ये मान सकते हैं जब भी सीएमए गैप इसमें बना है, तब तब हमको सारे सीएमए गैप जो है भरते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक सीएमए गैप अभी छूटता हुआ हमको देखने को मिला है। तो बिटकॉइन अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है तो मुझे लगता है कि यहाँ का अच्छा खासा सपोर्ट हमको देखने को ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक तो अच्छा सपोर्ट हमको आपको पता है कि 92 90 के आसपास हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है। और
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे जो वैंकूवर कनाडा के एक जो मेयर है, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन को उनको उनकी शहर को जो बिटकॉइन बाय करना चाहिए उससे पहले कि बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूव आ जाए, स्काई रॉकेट उड़ जाए, उसके पहले बिटकॉइन को बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। और जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ था, उसका जो वायलेशन हुआ है पाकिस्तान दोबारा दोबारा किया गया है। क्योंकि जैसे ही ये जो एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर का, उसके 4 घंटे बाद ही दोबारा पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, जिसका अभी जो एग्रीमेंट है वो उसका जो वायलेशन उन लोगों ने किया है। तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से भी बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला, तो हो सकता है बिटकॉइन पे भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को पड़ सकता है। तो इस समय पे फोमो में कोई चीज़ अभी फ़िलहाल मत बाय कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और चाइना के बीच में कुछ बातें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। उन्होंने ये अपना ट्वीट अपने उन्होंने किया कि कुछ डिस्कशन उनके साथ हुई है, जो स्विट्ज़रलैंड में उन लोगों के साथ कोई बातें अभी हो रही है। तो कुछ अगर चीज़ें पॉजिटिव निकल के आते हुए देखने को मिलती है, तो डेफ़िनेटली हमें एक अच्छा खासा बूम यहाँ पे बनते दोबारा मिलते हैं वो देखने को मिलेगा। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जो बेंजामिन कोमिन है, बेंजामिन कोमिन ने एक पोल यहाँ पे करवाते हुए वो देखे थे, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन पहले कहाँ जाएगा, 1,10,000 पे पहले वो टच करेगा या 90,000 पहले टच करेगा। तो 66% लोगों का वोट ये है कि उन्होंने पहले लोगों ने ये वोट किया है कि 1,10,000 बिटकॉइन पहले टच करेगा। और इन्होंने पहले भी एक पोल अपना करवा रखा था, उसमें भी मेजॉरिटी अब लोगों ने जिस तरफ वोट किया था वो उस तरफ ही हमने मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, बिटकॉइन में। और गोल्डमन सैच के उन्होंने कहा है कि उन्होंने डिस्क्लोज किया कि 1.65 बिलियन डॉलर के वर्थ के जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स है, जो गोल्डमन सैच है वो यहाँ पे होल्ड करते हैं दोस्तों। ठीक है। और बिलियनियर वीसी टिम ड्रेपर हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन इस साल के अंत तक 2.5 लाख डॉलर के आसपास जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ, ताइवान के एक लेजिस्लेटर ने उन्होंने कहा है, कुनजू चुंग ने कहा है कि, और उनके एडवोकेट ने कहा है कि फॉर बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व, उन्होंने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए अपना जो है मत एक सहयोग उन्होंने दिया है। और जो क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ है की यूंग जू, उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि देखिए मेरा 2 महीने पहले जो एक मैंने एक जो बिटकॉइन का बताया था कि बिटकॉइन को जो बुल सीजन है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं गलत था, मैं वहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ, मैं वहाँ पे गलत था। और क्योंकि बिटकॉइन में के ईटीएफ में बड़े इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग फिर से हो रही है, इसी कारण से बिटकॉइन में हमको एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो मैंने जो ये प्रेडिक्शन किया था कि बिटकॉइन हो सकता है उसका बुल साइकिल खत्म हो गया है, तो उसमें यहाँ पे मैं गलत निकला। ठीक है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कि जो एनालिस्ट है जियोफ्री, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है कि बिटकॉइन का उनका जो टारगेट है 2025 के क्वार्टर 2 के लिए, कि 20,000 उनका टारगेट था क्वार्टर 2 के लिए, वो बहुत कम है। ठीक है। तो वो मैं पे सॉरी फील कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि भाई 2025 के क्वार्टर 2 के लिए जो हमारा प्रेडिक्शन था 1,20,000 डॉलर का, वो बहुत कम है। तो बिटकॉइन इसके भी ऊपर जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक इस तरीके की प्रेडिक्शन दोस्तों यहाँ पे लेके आते हुए हमको देखने को मिले। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ ही आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप बिटकॉइन में हो, मैक्सिमम पोर्टफोलियो में आपका बिटकॉइन होना चाहिए, एटलीस्ट 60% से ज़्यादा 60% होना चाहिए। और ऑल्ट कॉइन को जितना हो सके अपने पोर्टफोलियो में आप कम रखिए, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है। बिटकॉइन को जितना अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। और बिटकॉइन में डीसीए करते रहिए हमेशा। जब भी 10 15 20% की आपको करेक्शन मिले, आप डीसीए करते रहिएगा, आपको हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। कि देखिए माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी बड़ी कंपनियां भी हमेशा डीसीए करती है। ठीक है। और वो इसी कारण से आज भी प्रॉफिट में है। ठीक है। तो अभी के टाइम में फोमो में प्लीज़ एंट्री मत लीजिएगा, चाहे कोई भी कॉइन हो। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं वो अलग बात है, उसके अलावा कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी कॉइन में, चाहे वो बिटकॉइन में ही क्यों ना हो, आप फोमो में एंट्री बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये मेरी सलाह है दोस्तों, क्योंकि मैं पर्सनली इस समय पे कुछ नहीं बाय कर रहा हूँ। हाँ, स्पॉट में मैं ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ। फ्यूचर में ट्रेडिंग अगर कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ। उसके अलावा कोई भी फिलहाल मेरी इन्वेस्टमेंट इस समय पे नहीं हो रही दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।
तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अपने पॉइंट्स को होल्ड रखिए और फोमो में बिल्कुल भी मत आइए।